यूपी की राजधानी लखनऊ में गैस की किल्लत की वास्तविकता जानने के लिए हम एक गैस गोदाम पर पहुंचे हैं। इंदिरा नगर में मौजूद है ये, और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम खाली सिलेंडर्स हैं और सामने जो मेन गोदाम है उसमें इस वक्त ताला लगा हुआ है। बड़ा गोदाम है, सैकड़ों की संख्या में सिलेंडर पहले रोज आया करते थे, लेकिन अब वो रोज ट्रक उतरने का सिलसिला जो है वो थम गया है और इसी के साथ लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ सामने की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो एक ट्रक सिलेंडर यहाँ पर पहुंचा है। खाली सिलेंडर ट्रक में डाले जा रहे हैं, भरे हुए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, क्या पहले जितनी संख्या अब सिलेंडर की पहुंच रही है? ग्राउंड जीरो पर क्या है रिपोर्ट, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप एजेंसी से हैं जी। क्या नाम है? राम प्रताप। राम प्रताप जी, ये बताइए कि पहले क्या तस्वीर थी और आज क्या हालात है? जरा इस तरफ आप पहले आ जाइए और इस तरफ मुड़ के हमसे बात कीजिए कि पहले कितनी संख्या में सिलेंडर आ रहे थे और अब कितनी संख्या में आ रहे पहले दो गाड़ी आ जाती थी हैं? एक दिन में। एक दिन में। और जब से ये दिक्कत का ये आप एक मीडिया द्वारा हुआ है, तब से जिस कस्टमर का एक भरा है एक खाली भी है, तब भी वो भराना चाह रहा है कि वो भी भरवा ले। नहीं, आप ये बताइए कि ट्रक क्या हर रोज सिलेंडर से भरे ट्रक आप तक पहुंच रहे हैं? इस समय दूसरे दिन आता है, कभी कभी तीसरे दिन। अब जैसे कल आया था, आज एक आ गया है, तो थोड़ा यानी रिलीफ कमी मिल तो गया है, किल्लत तो है। हाँ, किल्लत बहुत है। बहुत है। सब 2-2 बजे से लोग लाइन लगाए। पहले एक दिन में कितने सिलेंडर आते थे, संख्या क्या होती थी? एक दिन में 400 की सप्लाई आसपास हो जाती थी। हाँ। हैं? तो जैसे पहले माल गोदाम में भी भरा रहता था, अब गोदाम में भी एक सिलेंडर नहीं बचा। अब ये कस्टमर आते हैं तो क्या करें? अब एक चीज बताइए आप कि पहले 400 रोजाना आते थे, सप्लाई होते थे। आज अगर रोजाना 3-3 दिन तक सप्लाई नहीं जाएगा तो चौथे दिन तो सप्लाई के लिए खुलेगा तो संख्या ज्यादा होगी। जी जी जी, वो तो हो ही जाती। तो किल्लत तो रियल हुई ना? क्या तस्वीरें मीडिया के दिखाने से ये किल्लत हुई है या फिर किल्लत सच में है? मीडिया में चक्कर ये हो जाता है, जिसे कहें कि गैस की दिक्कत हो रही है या वहां से कच्चा तेल नहीं आ रहा है, ठीक, तो कस्टमर सोच रहा गैस अब नहीं आएगी तो पहले भरवा के रख लो। ये दिक्कत वाली बात तो पहले लोग ही बताते हैं। नहीं, लोग तो बताते ही लोग हैं। कह रहे हैं कि होली से पहले भी उनको लाइनों में लगकर ही गैस लेना पड़ा। तो पहले से ही दिक्कत है, पिछले महीने में भी, लेकिन इतना दिक्कत नहीं थी जितना इस समय है। हाँ। लेकिन लोगों के बीच का डर तो स्वाभाविक है क्योंकि सप्लाई तो आपके पास कम आ रही है, आप भी जी मानते जी हैं। जी, वो तो है। जी। और ये जो लोग कह रहे हैं कि एजेंसियों ने गोदाम में रोक लिया है गैस क्योंकि उनको पता है कि आगे नहीं मिलेगा, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं, हम ताला खोल के दिखा सकते हैं। आप एक बार दिखा सकते हैं अगर, तो हमें दिखा दीजिए। देखिए, लोग आरोप लगाते हैं कि एजेंसी वाले, गोदाम वाले सिलेंडर को अपने यहाँ रोक ले रहे हैं, भरे हुए सिलेंडर मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यहाँ पर ईमानदारी से ये अपने पूरे गोदाम को खोलकर दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इधर उधर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर यहाँ पर खाली वाले पड़े हुए हैं और इनको रिफिल नहीं मिला है। ये तमाम कमर्शियल सिलेंडर हैं जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी कमर्शियल सिलेंडर के सप्लाई की बात जो कही जा रही है रोकी गई है, वो सच में रुकी हुई है और यहाँ पर खाली सिलेंडर्स पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ भी आप तस्वीरें ये दिखाइए, ये तमाम कमर्शियल सिलेंडर है, ये डोमेस्टिक है, इसके आगे कमर्शियल, वहां कमर्शियल, और ये भी छोटे कमर्शियल सिलेंडर ही हैं जो कि यहाँ रखे हुए हैं। ये सब खाली सिलेंडर हैं, यानी खाली सिलेंडर है, इनको रिन्यू नहीं किया गया है, रिफिल नहीं मिला है, जिसके कारण ये खाली पड़े हुए हैं। अब हम आते हैं गोदाम के भीतर। जैसा कि कहा जाता है कि रोक लिया है गोदाम वालों ने या फिर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो उसकी रियल तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा गोदाम है और जितने सिलेंडर हम देख रहे हैं सारे खाली सिलेंडर हैं। खाली हम देख रहे हैं कि किसी पे भी देखिए कैप नहीं लगा है, किसी के ऊपर भी पैकिंग नहीं है, मतलब कि ये तमाम कमर्शियल सिलेंडर हैं जो कि खाली हालत में पड़े हुए हैं। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग, तो एक गोदाम से कम हम आपको ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमने रियलिटी चेक किया और रियलिटी चेक में पाया कि ये तमाम जो सिलेंडर यहाँ पर भरे हुए हैं वो खाली हैं। यानी लोगों को ये गलतफहमी ना हो कि गोदाम में सिलेंडर भरे हैं और उन तक नहीं पहुंच रहे। यही तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते थे। आपका धन्यवाद कि आपने ये तस्वीरें दिखाई। तो इसमें कितने सिलेंडर हैं जो भरे हुए हैं? कुछ ऐसा है कि बस ऊपर से प्लास्टिक हट गया और भरे हुए हैं? नहीं, कोई भी भरा नहीं इसमें। सिर्फ इमरजेंसी के लिए जो सरकारी कोटे में होते हैं, जो थोड़े बहुत रखे जाते हैं, ये। तो सरकारी कोटे में भी संख्या कितनी होगी? ये 20-25? बस ऐसे है। देखिए, ये सरकारी कोटे या फिर इमरजेंसी के लिए जो स्टॉक रहता है वो स्टॉकर, इसकी तो हम बिल्कुल यहाँ पर गिनती कर सकते हैं। ये 5-5 की लाइन में है और इस तरीके की 6 लाइनें हम यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि 30 सिलेंडर कुल है। इसमें से भी एक कम यहाँ पर हो गया, तो 29 सिलेंडर आपके पास स्टॉक में है, रिजर्व स्टॉक। जी जी।
तो ये हम गोदाम के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बड़ी एजेंसी, बड़ा गोदाम, और वहां पर हालात ये हैं कि तमाम खाली सिलेंडर यहां पर मौजूद हैं। तो जो बात ब्लैक मार्केटिंग की कही जा रही है या फिर गोदाम में स्टॉक करके रोकने की कही जा रही है, उसकी भी वास्तविक तस्वीर हमने आपको TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव दिखाई कि उनका क्लेम है कि सिलेंडर ऊपर से ही नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई में कमी आ रही है, कट हो रही है सप्लाई की, और कोई कारण यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आपको हैरानी होगी कि पहले घंटों इंतजार के बाद लोगों ने पर्चियां ली, वहां से हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, और अब यहां पर धूप में, गर्मी में खड़े हैं एक खुले मैदान में और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सैकड़ों लोग। ये सामने पहले ये तस्वीरें देखिए आप, कितने लोग यहाँ पर अपने लाइनों में खड़े हैं इस बारी का इंतजार करते हुए कि उनको सिलेंडर आज मिल जाएगा। ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, आगे तक जाती है, और कम से कम यहाँ पर 200 से 250 लोग सिलेंडर लेने के लिए अपने सिलेंडर पर बैठे हुए हैं, खाली सिलेंडर पर, और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि ये सिलेंडर बटने आखिरकार कब शुरू होंगे। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, और ये अभी से नहीं, सुबह से ही ये लोग कतारों में खड़े हैं और परेशान हैं। सिलेंडर चाहिए लेकिन सिलेंडर मिल नहीं रहा, और ये कई दिनों से सिलसिला चल रहा है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि किसी तरह की किल्लत नहीं है और सब लोगों को गैस मिल रहा है, घर तक भी पहुंच रहा है। लेकिन अगर घर तक पहुंच रहा होता तो निश्चित तौर पर ये लोग सड़कों पर इस तरीके से खड़े नहीं होते। इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, तमाम लोग हैं। और पीछे तक की तस्वीरें दिखाते हुए हम आपको चल रहे हैं, तो आपको अंदाजा अब तक हो गया होगा कि कितने लोग इस कतार में खड़े हैं। लेकिन अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे कि इतने लोगों को गैस सिलेंडर देने के लिए एजेंसी की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो है सामने दिख रहा है आपको। ये छोटी सी गाड़ी है और जिसमें 50 सिलेंडर मुश्किल से आते होंगे। हम ये भी पता कर लेते हैं कितने सिलेंडर आते होंगे। इस एक गाड़ी में कितने सिलेंडर आ जाते हैं? 56 सिलेंडर। यानी कि अभी केवल 56 लोगों को ये गैस मिल पाएगा। हाँ, इस समय प्रेजेंट में 56 को मिलेगा। और उसके बाद जो लोग लाइन में खड़े उनको नहीं मिल पाएगा। और गाड़ियां हैं या फिर यही है? डिटेल जानकारी नहीं बता, लेकिन इसमें 56 गाड़ी, इसमें 56 एक छोटी सी गाड़ी यहाँ पर हमें खड़ी दिखाई दी जिसमें 56 सिलेंडर हैं। इन 56 सिलेंडरों को अगर बांटा जाएगा तो सामने भीड़ दिखाई, एक बार तस्वीरें सुभाष भट्ट, और ये सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ 56 लोगों को सिलेंडर मिल पाएगा। और उसके बाद लोगों का क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यदि दूसरी गाड़ी नहीं आती है तो इसमें से कुछ लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का ही इंतजार करते रह जाएंगे। और फिलहाल ये इंतजार ही चल रहा है क्योंकि सिलेंडर अभी बटने शुरू नहीं हुए हैं। बटने शुरू हो गए क्या? नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा, ब्लैक में बेच रहे हैं लोग, नहीं मिल रहे हैं। खड़े हम लोग 5 बजे से, कुछ लोग तो 11 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। रात से क्यों खड़े हो गए? रात से बोला था किसी ने? हाँ सर, अरे बोला नहीं था, लोग नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं आता है इसलिए पहले आता है, जो इसलिए लग रहे हैं कि जो पहले आ जाए तो पहले मिल जाए। तो कितने बजे आ गए? रात में लोग 11 बजे से लगे हुए हैं। रात के 11 बजे से लगे हैं सभी लोग यहाँ 4 पे। बजे आया था। 3 बजे रात में आए थे। 3 बजे आ गए। हाँ, बताइए, यहाँ तो अलग ही तस्वीर मिल रही है। लोग कह रहे हैं 1 बजे से 3 बजे से 11 बजे से यही सो जा रहे हैं। तो क्या करें सर, अब गैस की समस्या इतनी है, घर पे भट्टी में बनना है खाना, अब क्या करा जाए। अच्छा देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि सुबह से हम लोग खड़े हैं रोजा रख के, जो है हमारी समस्या नहीं हल हो रही है। जो है गैस हमारा जो है 50वें नंबर पे 60वें नंबर पे है, जो है नहीं मिल पा रहा है। आप 60वें नंबर पर हैं तो आपका गया 56 ही तो सिलेंडर है। जी, हम जो धूप में परेशान है, रोजा रख के परेशान है रोजा सर रखे हो? जी। और अगर सिलेंडर नहीं मिला तो ईद कैसे बनेगी? अब ईद कैसे, ईद खोखली होगी सर। हाँ, क्या करें, जो है परेशान है आम जनता, सभी लोग परेशान है। तो देखिए ये परेशानी है। हालांकि अभी उधर वो छोटी सी गाड़ी में सिलेंडर बटना जरूर शुरू हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी यही है कि जितने लोग यहाँ आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं उतने ही लोग एजेंसी पर पर्ची के लिए भी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अब वो जब यहाँ पहुंचेंगे तब तक यदि दूसरी गाड़ी पहुंच जाती है तो निश्चित तौर पर उन्हें सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अगर दूसरी गाड़ी नहीं पहुंचती है तो कैसे सिलेंडर मिलेगा? ये मुश्किल काम है। बस एक सवाल पूछेंगे आपसे, आप अभी दे रहे हैं लोगों को सिलेंडर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छोटी सी गाड़ी है, 56 सिलेंडर है, क्या और गाड़ियां आने वाली है? क्या है? नहीं, आज तो नहीं आ पाएंगी। आज नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये सभी लोगों को जो बच रहे हैं कल सुबह के लिए कह रहे हैं। अच्छा, आपने बता दिया है लोगों को? हाँ, जहाँ तक हमको मिले हैं वहाँ तक हमने बता दिया, यहाँ तक रुकिए।
ठीक, उसके बाद में कल सुबह। अच्छा, हाँ। देखिए ये लेकिन इन्होंने साफ साफ कम से कम बता दिया, लोगों को गुमराह नहीं किया। इनका कहना है कि 56 सिलेंडर इनके पास पहुंचे हैं और 56 लोगों को ये सिलेंडर दे पाएंगे, लोगों को बता भी दिया है। आरोप लोग लगाते हैं निश्चित तौर पर कि कालाबाजारी हो रही है, हालांकि सरकार ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से सख्ती रखी हुई है कि किसी तरीके की कालाबाजारी ना होने पाए, लेकिन यहाँ पर यानी ग्राउंड जीरो पर जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो यही है। 2 तस्वीरें हैं, ये सामने छोटी सी गाड़ी है जिसमें कि 56 सिलेंडर है और सामने दूसरी तरफ यानी ये 56 सिलेंडरों से भरी हुई छोटी सी गाड़ी आपको हम दिखा रहे हैं, और उसके अलावा दूसरी तरफ ये तस्वीर है जहां पर 156 लोग कम से कम खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये फासला जो है बीच का, और साफ साफ जो एजेंसी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आज दूसरी गाड़ी नहीं आएगी, यानी जो लोग बच जाएंगे उनको फिर अगले दिन इसी तरीके से लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद शायद उन्हें सिलेंडर मिल पाए। यदि कल भी इसी तरीके से 56 सिलेंडरों से भरी हुई गाड़ी आती है तो फिर भी कुछ लोग बच जाएंगे और उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। ये हालात हैं ग्राउंड जीरो पर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां लोग बेहद परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं डोमेस्टिक सिलेंडर को पाने के लिए। गैस सिलेंडर की कमी से जूझ रहे दुकानदारों ने अब विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है और कुछ छोटे दुकानदारों ने तो इसके उपाय भी शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम लखनऊ में एक ढाबे पर मौजूद हैं। यहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में लोग आते हैं चाय नाश्ता तमाम चीज़ों के लिए, और यहाँ पर जब कमर्शियल सिलेंडर की कमी हुई और सप्लाई बंद हुई तो दुकानदार ने ये भट्टी बनवाई है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये बनकर तैयार हो चुकी है, बस इसको चालू होने का इंतजार है। तो ईंट और सीमेंट के मदद से ये भट्टी तैयार की गई है, इसमें लकड़ी और कोयले की मदद से आग जलाया जाएगा और इसी पर अब खाना तैयार किया जाएगा। साथ में ही हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक कमर्शियल सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं जो कि खाली हैं, यानी कि सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में दुकानदारी ठप ना हो जाए उसके लिए पहले से ये उपाय कर लिए गए हैं और ये तस्वीर लखनऊ में अब कई जगहों पर दिखने वाली है, कम से कम उन जगहों पर निश्चित रूप से जो खुले में चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये भट्टी बनाना, लगाना और चलाना तीनों आसान होगा। दुकानदारी भी चलती रहेगी, रोजी रोटी भी चलती रहेगी और सिलेंडर के ना मिलने से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर इस तरीके के उपाय वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे एडवांस में ये उपाय किया गया है क्योंकि दुकानदारी है, अच्छी खासी भीड़ भी यहाँ पर जुटती है। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पतीले में एक तरफ चाय बनती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर दूध भी तैयार हो रहा है जिसमें कि चाय बनाया जा रहा है। और चूंकि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं तो ऐसे में इसका चलते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दुकानदार के लिए भी हो जाता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये कितने लीटर दूध की चाय हर रोज बन जाती होगी? यहाँ पर काफ़ी चाय बनती है। कितनी चाय बन जाती होगी हर रोज? कोई गिनती तो नहीं करते हैं। कोई गिनती नहीं है। लेकिन आपने ये चूल्हा तैयार करवा लिया है, आपको पता था कि ये सिलेंडर मिलने बंद होने वाले हैं, फिलहाल तो आप सिलेंडर चला रहे हैं। वो खाने के लिए तैयार किया है। खाने के लिए तैयार किया है। खाने में क्या क्या बनाते हैं आप लोग यहाँ पे? कढ़ी चावल हाँ। रोटी। अच्छा, और खाना भी अच्छे खासे लोग आते हैं खाने के लिए, कितने लोग खा लेते होंगे यहाँ पे? कस्टमर पे है, कितने लोग आ जाए दुकानदारी कोई पता नहीं। आप अपनी तरफ से कितनी तैयारी करते हैं? होता है ना कि 200 लोगों की तैयारी है, 100 लोगों की तैयारी, कितनी तैयारी यार उसने कितने लोग को बता दिए, मान के लो जो 150 आ जाए। अच्छा, हाँ। और दुकानदारी कितने बजे से कितने बजे तक आपकी चलती है? सुबह 5 बजे से शाम को 8 बजे तक। 8 बजे तक। जी। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी तो चाय बन रहा है, लेकिन चूंकि ये लोगों को खाना भी खिलाते हैं और सिलेंडर की कमी होगी, गैस की कमी होगी तो खाना बनना बंद हो जाएगा। ऐसे में इन्होंने ये उपाय निकाला और उपाय निकालकर इन्होंने ईंट और सीमेंट की मदद से एक भट्टी तैयार कर ली है और अब गैस से ये कोयले की तरफ स्विच कर जाएंगे। और यही उपाय शायद उन तमाम ढाबे, रेस्टोरेंट्स और जितने भी खाने पीने की जगह हैं वहां पर अपनाना पड़ेगा यदि दुकानदारी चलाती रहनी है, क्योंकि जो वास्तविक तस्वीरें गैस के गोदाम से, काउंटर से सामने आ रही हैं उसमें निश्चित तौर पर एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी नजर आ रही है। सोमवार के बाद से तो कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई भी बंद कर दी गई है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।